इस चीज़ को याद रखें, ये बड़ा मैटर करती हैं ये बातें। याद रखें, उस्ताद का रवैया बच्चे को बदल के रख देता है। उस्ताद बच्चे की इज्जत करेगा, बच्चा उसको इज्जत देगा। उस्ताद अगर सही होगा, बच्चा सहावत सीखेगा। उस्ताद अगर नर्म गुफ्तार होगा, बच्चे को ये पता चलेगा कि नर्म गुफ्तगू कैसे की जाती है। याद रखें, किसी ने बड़ा ही अच्छा जुमला किसी जगह लिखा था कि अगर माँ या बाप सही होगा तो औलाद भी सही होगी। माँ और बाप देने वाले होंगे तो बच्चे भी देने वाले होंगे। आज हम देखते हैं ना सोसाइटी के अंदर कि हमें ऐसे जब लोग मिलते हैं, आप सबको पता है, तो लोग ये कहते हैं ये लगता है किसी अच्छे माँ बाप की औलाद है, ये लगता है किसी अच्छे माँ बाप की औलाद है। यानी नेकी आप कर रहे हैं, अच्छाई आप कर रहे हैं, और तारीफ किसकी बयान हो रही है? आपके माँ बाप की। और दूसरी बात, जब स्कूल से बच्चे बाहर निकलते हैं, अगर लड़ाई करते हैं तो लोग पता क्या कहते हैं? ये लगता है इनके उस्ताद ही ऐसे हैं, इनको उन्होंने अदब सिखाया ही नहीं है। तो अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, ये सिखाना पड़ेगा। लिखा होता है बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे, ट्रकों के पीछे लिखा होता है बा अदब बा नसीब। वो जुमला बंदे को तब समझ आता है जाके जब बंदा साहिब अकल हो जाता है। बा अदब बा नसीब, जो अदब करने वाले होते हैं बड़े नसीब वाले होते हैं, और बेअदब बेनसीब। बा अदब बा मुराद, बेअदब बेमुराद, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये वही फ़लसफ़ा है जो गज़ाली ने पेश किया था कि ये चीज़ें अगर तुम्हारे अंदर से निकल जाएंगी तो तुम साहिब इल्म हो जाओगे। रॉन्ग इज़ रॉन्ग, रॉन्ग इज़ रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट। रॉन्ग इज़ रॉन्ग इफ even if everyone is doing it. Right is right even if only you are doing it. याद रखें, सच बोलने वाला अगर अकेला भी है तो सच सच ही है, सच को कोई जुटला नहीं सकता। वो सच जो है वो कभी मिट नहीं सकता, आप जो मर्जी कर लें। इन चीज़ों को मीन्स ये है कि जब आप अपनी टीचिंग में पैदा करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। ये नहीं हो सकता रिजल्ट ना आए, ठीक है जी। गज़ाली कहते हैं नॉलेज एग्जिस्ट पोटेंशियली इन द ह्यूमन सोल लाइक द सीड इन द सॉइल, बाय लर्निंग द पोटेंशियल बिकम्स एक्चुअल। इमाम गज़ाली कहते हैं कि ये जो इल्म है ये इंसान के अंदर ऐसे ही होता है जैसे एक बीज के अंदर दरख्त छुपा होता है। जैसे बीज के अंदर एक दरख्त छुपा होता है। और आप देखें, ये बीज वाली बात हमने कल भी की थी। ये कहते हैं नॉलेज इंसान के अंदर इनबिल्ट है पोटेंशियली, और ये ऐसे ही है कि जैसे एक बीज के अंदर इतना बड़ा दरख्त और उस दरख्त के अंदर इतने ज़्यादा फल, फ्रूट्स और साया छुपा होता है, ठंडक छुपी होती है, शेल्टर आपके लिए उसके अंदर आसानी है। तो नॉलेज भी कहते हैं पोटेंशियली ऐसे ही है जैसे एक बीज है और उस बीज से एक तना और दरख्त बन जाता है। गज़ाली कहते हैं पीपल काउंट विद सेल्फ सेटिस्फैक्शन ऑन द नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव रिसाइटेड द नेम ऑफ गॉड। लोगों को कहते हैं अपनी नेकियां याद रहती हैं, लोग नेकियों को गिन गिन के रखते हैं, लेकिन लोगों के अंदर ये रवैया मौजूद नहीं है कि काश वो अपनी बुराइयों को भी याद रखें, काश वो अपनी नेगेटिव अप्रोच को भी याद रखें और ये देखें कि किस तरह हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पीपल काउंट विद सेल्फ सेटिस्फैक्शन द नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव रिसाइटेड द नेम ऑफ गॉड ऑन देयर प्रेयर, बट दे कीप नो बीट्स फॉर रेकनिंग। रेकनिंग का मतलब होता है हिसाब किताब करना, मैथमेटिक्स, रेकनिंग। रेकनिंग द नंबर ऑफ आइडल वर्ड्स दे स्पीक। कहता है वो इंसान अपनी बुराइयों को याद नहीं रखता, ऐसा ही है, नेकियों को याद रखता है, बुराइयों को याद नहीं रखता। हालांकि उसको बुराइयों को भी याद रखना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना, खाली नेकियां तो ना याद रखें। वैसे नेकी के बारे में तो ये हुक्म है नेकी कर दरिया में डाल, नेकी के बारे में यही हुक्म है, नेकी ना याद रखो। और नेकी अगर किसी के साथ कर रहे हो तो तवक्को ना रखो कि तुम्हारे साथ भी होगी।